सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ साइंस के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सभी एमसीक्यू सेलेक्टेड बाय एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। न्यूटन ने, एडिसन ने, आइंस्टीन ने, फैराडे ने। तो याद रख लेना, जो विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका जो आविष्कार है वो किया था एडिसन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। वॉट, जूल, न्यूटन या वोल्ट। तो याद रख लेना, जो ऊर्जा की एसआई इकाई है वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स कीप्स प्लैनेट्स अराउंड द सन। कौन सा बल ग्रहों को सूर्य के चारों ओर बनाए रखता है। चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। तो याद रख लेना, कौन सा बल ग्रहों को सूर्य के चारों ओर बनाए रखता है, तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। डन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेडिकल से रिलेटेड नीट, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी किसी भी जानकारी को लेना है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या एमीटर। तो याद रख लेना, वायुदाब को मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है, तो याद रख लेना वो है बैरोमीटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली। वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। ठीक है, वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। तो याद रख लेना, वायु में जो ध्वनि की गति है वो होती है 340 मीटर प्रति सेकेंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है। कॉन्वेक्स लेंस, इट मीन्स उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस या प्लेन लेंस, समतल लेंस। तो याद रख लेना, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं, वो है कॉनकेव लेंस, इट मीन्स अवतल लेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम ऑकर्स बाय। निर्वात में ऊष्मा का संचरण किससे होता है। निर्वात में ऊष्मा का संचरण किससे होता है। कंडक्शन चालन से, कन्वेक्शन संवहन से, रेडिएशन विकिरण से, रिफ्लेक्शन परावर्तन से। तो याद रख लेना, निर्वात में ऊष्मा का संचरण किससे होता है, तो याद रख लेना रेडिएशन से। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। आवृत्ति की इकाई क्या है। हर्ट्ज, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो याद रख लेना, आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर डेविएट्स द मोस्ट इन प्रिज्म। प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट। तो याद रख लेना, वो होता है, कौन होता है, तो वो होता है बैगनी, वायोलेट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी पोस्टेड ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड। गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा, हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। तो याद रख लेना, एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड। गति के कारण उत्पन्न प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो गति मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के आएंगे। अब सारे बायो के, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के क्वेश्चन 10-10 लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज नॉन एज लाफिंग गैस। किस गैस को हम हंसाने वाली गैस बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड,
नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रख लेना नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसाने वाली गैस बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल ऑफ सोडियम H। सोडियम का प्रतीक क्या है? सिंबल ऑफ सोडियम H, सोडियम का प्रतीक क्या है? याद रख लेना Na होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। सिक्के में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके के अंदर, सिक्के नहीं सिरके, ठीक है। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो याद रख लेना सिरके के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो होता है एसिटिक अम्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बायस। विद्युत तारों में कौन सी धातु उपयोग होती है? विद्युत तारों के अंदर कौन सी धातु यूज होती है? लोहा, कॉपर, सिल्वर, जिंक। तो याद रख लेना विद्युत तारों में कौन सी धातु यूज होती है? कॉपर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए विच गैस इज फिल्ड इन वॉल्यूम्स। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो याद रख लेना वॉल्यूम्स के अंदर हम हीलियम गैस को भरते हैं। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं? A, B, C, D। याद रख लेना सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। इसकी कमी से हमें स्कर्वी होता है, स्कर्वी डिसीज होती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। डन। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। याद रख लेना वो प्राप्त होती है एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज अ। पानी क्या है? कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, मेटल है। तो याद रख लेना वाटर क्या होता है? कंपाउंड होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, क्या पूछा है कि अग्निशामक यानी एक्सटिंग्विशर्स यंत्र में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो याद रख लेना बच्चों उसमें यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बायो के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में रक्त को कौन सा अंग शुद्ध करता है? हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर। तो याद रख लेना वो करता है किडनी। कौन करता है? किडनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ जेनेटिक्स इज। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? याद रख लेना आनुवंशिकी का जनक हम लोग बोलते हैं मेंडल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ए, बी, ABO। तो याद रख लेना कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो याद रख लेना वो होता है O। कौन होता है? O। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स इज कॉल्ड। पौधे में हरे रंग का वर्णक क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, मेलानिन। तो याद रख लेना हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन होता है HB जिसमें आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जिसकी वजह से पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, हेल्प करता है? याद रख लेना विटामिन के। करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मेनी बोन्स। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? याद रख लेना 206। हम लोगों की बात की जाए इट मीन्स बेस के, और बात की जाए बच्चों की तो 300 होती हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों की बात की जा रही है तो 200 लगाएंगे। डन। अगर जब बच्चा पूछा जाए तो 300 लगाना है। चल ये आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ बॉडी। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? ठीक है, सेरिब्रम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। क्या पूछा है? कंट्रोल, शरीर का संतुलन, बैलेंस, सेरिबेलम। बेलम करता है, बेलम, ब्रम नहीं, बेलम। ठीक है। विच डिसीज इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कैंसर, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा। तो याद रख लेना, उससे होता है मधुमेह, डायबिटीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सो याद रख लेना, लिवर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन हेल्प इन ब्रीदिंग। श्वसन में कौन सा अंग सहायता करता है? किडनी, लंग्स, हार्ट, स्टोमक। तो याद रख लेना, लंग्स करता है। करेक्ट आंसर हो गया बी। सो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं और हमारा चैलेंज है 100 डे का, कि मैं डेली आपको 100 डे तक मोस्ट MPMCQ कवर करवाऊंगी साइंस के, और डेली अपलोड होंगी आपकी वीडियोस। ठीक है, शाम को। तो क्लास को ज्वाइन करना है और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है बेटा कि मेरे पापा मम्मी की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं हो पा रही है। जब तक एक ठीक होते हैं दूसरे बीमार हो जाते हैं। क्या ही करूं बेटा, उन्हीं को ठीक करने। फिर भी अभी अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो क्लास ले रही, भाई दुख को, दर्द को समाप्त करके मैं क्लास लेती हूँ। आपको फेस दिखाती हूँ, मेरा फेस क्या बना है। ठीक है, देखिए मेरी हालात, और मैं क्लास कहाँ पे ले रही हूँ, पर अकेले साइड में। ठीक है, तो ये चीज़ है, मेरी हालात, मेरी कंडीशन बच्चों आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो क्लास ले रही, भाई ले रही हूँ मैं, किस दुख में ले रही हूँ बेटा, ये मुझे पता है। ठीक है, सो आप लोग पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। एक दिन तकलीफ़ें आती हैं बेटा, जीवन में समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे लड़ना आर्ट्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, सो आती हैं, लड़ती रहूँगी, और पापा मम्मी के लिए लड़ते रहो। इधर अंदर की साइड ले रही हूँ, इधर सामान रखा है, वहाँ पे मैं क्लास लेती हूँ क्योंकि शोर ना आए। ठीक है, सो कोई नहीं, संघर्ष है, करना पड़ेगा बेटा। मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो दुख होता है तो अकेले में चली जाती हूँ। ठीक है, कोई नहीं, आता है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और दुआ करिए मेरे पापा मम्मी जल्दी ठीक हो जाएं। आपके साथ जल्द पेश रहूँगी। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाओ कि बोर्ड आ जाए, डिजिटल बोर्ड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।